ये हमारा विनम्र आग्रह कि कथा के समय आप अपना मोबाइल साइलेंट मोड या उसे स्विच ऑफ मोड पर रखें। कृपया मोबाइल के संबंध में ये अवश्य सुनिश्चित करें। धन्यवाद। श्री रामकिंकर विचार मिशन परिवार के संयोजक श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया जी, श्रीमती सुनीता सिंघानिया जी, निवेदक डॉक्टर नवनीत जैन और डॉक्टर करुणा जैन, साथ ही श्री रामकिंकर विचार मिशन परिवार के अन्य सहयोगी गण श्री ओम प्रकाश सिंघानिया, श्री अशोक नारायण गुप्ता, श्री अनिल नारायण गुप्ता, श्रीमती ऋचा अग्रवाल, डॉक्टर जया सिंह, श्री प्रदीप ठाकुर, डॉक्टर अनूप वर्मा, श्री प्रमोद खरे, श्री संजय अग्रवाल, श्री साकेत सिंघानिया, श्री भारत भूषण गुप्ता, श्री उदय राज सिंघानिया, श्री बद्री प्रसाद विश्वकर्मा, श्री अनुराग राठी, श्री संदीप देवांगन, तुलसी मानस मंडल रायपुर। पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज श्री रामचरितमानस और प्रभु के श्री विग्रह के पूजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नवनीत जी जैन और उनके परिवार को। स्वस्ति वचन के साथ आप पूजन करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्रवामरुतः वृष्णिमातरः सुभन्यावानो विदते कुजमयः अग्निर्वा मनवः सूरजो विदवेनो देवा अवसगमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जगरानशकरा जरसन्तनो उदराजो जगराभितरो भवन्ति मानो मर्यादिगतायुर्गन्त्यो। जय सिया राम। रामकिंकर प्रवचन माला की प्रथम संध्या में पधारे आप सभी भक्तजनों का मैं रामकिंकर विचार मिशन रायपुर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय उदय लक्ष्मी जी परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच महामहिम राज्यपाल के निज सचिव आदरणीय शरद चंद्र जी बेहरा सपत्नीक कथा स्थल पर उपस्थित हैं। मैं आपको सादर व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। राजश्री पॉली फिल्म लिमिटेड भरूच गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय संजय जी अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्री नीलम जी अग्रवाल एवं उनकी बेटियां यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही दिनेश जी अग्रवाल एवं उनके सुपुत्र दोनों को भी मैं व्यासपीठ पूजन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ।
जय सिया राम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी श्री मैथिली शरण जी भाई जी के प्रणाम करते हुए आज श्री राम कथा के प्रथम दिवस में आप सभी यहाँ पधारे राम कथा रस प्रेमियों, श्रद्धालुओं, आध्यात्मिक रुचि से परिपूर्ण सुधीजनों को भी सादर प्रणाम। इस चराचर जगत की संरचना परमेश्वर ने प्राणी मात्र के आनंद प्राप्ति के लिए की है। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, इसलिए उनका अंश जीव मात्र भी आनंद स्वरूप है। सृष्टि में मानव की रचना कर परमात्मा को अलौकिक आह्लाद हुआ। मनुष्य विवेक और भाव प्रधान प्राणी है। संतों का भजन, भक्ति, ध्यान, चिंतन और विशेषकर सेवा कर सकता है और इससे आनंद और शांति की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ के 4 तत्वों से ही हमारा जीवन संपूर्ण होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से भी सेवा को धर्म मानकर हम अपने आचरण में उतार लें तो जीवन राममय हो जाता है, सफल और सार्थक हो जाता है जीवन जब हम सेवा को सर्वोपरि मान लेते हैं। कहा भी गया है, सेवा जीवन धर्म है, सेवा कर्म महान, सेवा से सुख मिलत है, जानहु सकल जहान। सेवा नित नित करी चलो, श्रद्धा चहे सकाम। संत भाव जो मन रमय, सेवा हो निष्काम। जन जन में, कण कण में, अणु अणु में निराकार ब्रह्म को देखना, मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना, यही भक्ति मार्ग का अंतिम ध्येय है। हम सब स्वयं को पूर्णतः प्रभु को अर्पित कर दें, हमें ईश्वर के सिवाय और कुछ पाने की इच्छा ना हो, तभी हम सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति कर पाएंगे। हमारे मन चिंतन में भगवान का ध्यान, उनके नाम, रूप, लीला और धाम का ध्यान हो तो हम निश्चित ही भगवान से जुड़ जाएंगे और इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है सत्संग। सत्संग श्रवण करने से मन, बुद्धि और चित्त के संशय और संताप सभी मिट जाते हैं। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान भी सत्संग की महत्ता बताते कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्तानां तत्र तिष्ठामि। यही सम्मान सबको देने का प्रयास है। पूज्य गुरुदेव श्री मैथिली शरण जी ने अपने प्रवचनों, पुस्तकों और काव्यधारा में भी उन्हीं गरिष्ठ और गूढ़ विषयों का सरलीकरण करके हमें दिया है। ये मंच बहुत सौम्य मंच है। इसमें किसी प्रकार का चंदा, अर्थ संग्रह आदि प्रक्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। सत्संग में आपकी उपस्थिति को ही सम्मान दिया जाता है और इसी को हम अपनी उपलब्धि भी मानते हैं। और जैसा कि इस वर्ष विषय भरत जी के चरित्र से जुड़ा है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को दिशा देने के लिए ये विषय राम औषधि है। भरत जी का जीवन दर्शन अद्भुत है। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे है। उसमें कोमलता का अभाव होता है। कोमल कठोर नहीं हो सकता। श्री भरत जी की वाणी समस्त विरोधाभासों से युक्त होते हुए भी समस्त धर्मों और प्रेम का सार है। इस वर्ष हम सभी इसी प्रवाह में प्रवाहमान होंगे और हमें जीवन के विविध सूत्र भी प्राप्त होंगे। श्री राम किंकर विचार मिशन की ओर से हम आप सबका हृदय से सम्मान करते हैं। आप कथा में श्रद्धा भाव से नित्य पधारें, अपने बच्चों, मित्रों को भी लावें ताकि वे भी ज्ञान, भक्ति, कर्म मार्ग के सूत्रों को सुनकर देश और समाज को आगे बढ़ाएं। तो आइए आने वाले क्षणों में हम स्वयं को भगवत भाव को समर्पित कर श्री राम कथा में भरत चरित का रसपान करें। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम। आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि सरजू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान के वामांग में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। ठाकुर जी और श्री किशोरी जी अपना अपना दाहिना कर कमल उठा करके हमें और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री भरत जी महाराज छत लेकर के उनके पीछे खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी चमर डुला करके प्रभु के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जो अपने दोनों हाथों में प्रभु का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहला रहे हैं। और हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है
उससे भगवान का वो विग्रह अभिषिक्त हो रहा है। गणेश जी, शंकर जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी के साथ अनेक देवी देवता और अयोध्या के नागरिक वहाँ पर विराजमान हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले श्रोताओं के अंदर वे श्रुति रूप में हैं और वक्ता के अंदर वक्तृत्व रूप में वे ही हैं। वक्ता को कहने की शक्ति और श्रोता को सुनने की भावना देने वाले गुरुदेव ही हैं। तो आइए हम और आप जो ध्यान आपको हमने बताया, उसको जो मंगलाचरण अभी होगा, उस क्षण नेत्र मूंद करके आप उस ध्यान में तल्लीन हों, ताकि कथा सुनने की मनस्थिति और परिस्थिति तैयार हो सके। मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुं रामाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोजदलाभिराम नयनम् पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेम शैलावदेहम् तनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पद कमल मनावो जासु
निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि। वरिणौ रघुवर विमल यशु, जो दायक फलचारि। हृदय विराजत राम सिंह, और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचान। बचन सुनी देखी स्वभाव, साहित्य समाज सराहत नाऊ। सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथ अमित अरु आखर थोरे। जो मुक मुकुर निज पानी, कही ना जाए जस अद्भुत वाणी। गोप बनत मुनि सहित समाजो, गे जहाँ विबोध कुमुद द्विज राजो। सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह सनेह विसेखी। राम भगति में भरत निहारे, सुर स्वागति हरि हारे। सबको राम प्रेममय देखा, भय अनेक सोच लेखा। सबको राम प्रेममय देखा, भय अनेक सोच बस लेखा। राम सनेह सकोच बस, कह ससोच सुरराज। रचहु प्रपंच पंच मिली, नाहित भयउ अकाल। बोलिए सियावर राम
रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न माहि है, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। अनंत करुणामय प्रभु श्री रामचंद्र और हमारी मातृशक्ति श्री किशोरी जी, गुरुदेव भगवान और हनुमान जी महाराज की महती कृपा के फलस्वरूप ये सुअवसर बना जब रायपुर के प्रेमी भक्तों के बीच में बैठ करके आकर के 7 दिन तक हम भरत चरित्र की चर्चा करेंगे। जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, आगे से पीछे तक, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की प्रथम संध्या में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। श्री राम किंकर विचार मिशन एक नन्ही सी संस्था है जिसको आप बीज कहते हैं, ऐसी संस्था है, लेकिन जिसमें वृक्ष, फल, रस और गुठली सब समाविष्ट है। तो मैं जिनका नाम कार्ड में लिखा था और आदरणीय परेश राव जी ने जिनका नाम बड़ी भावना के साथ उच्चारित किया, उनको, और जिनका नाम नहीं लिखा था और हम उनको नहीं जानते हैं, उन सबको प्रति हम बहुत बहुत आभार और आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग कथा में पधारे। ये प्रसंग जो चुना गया वो हमारे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी सिंघानिया के द्वारा चुना गया, लेकिन कभी कभी हमारे पुरुषोत्तम जी, नाम तो पुरुषोत्तम है, लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह भी बातें करते हैं। आज मैं आकर के जब यहाँ बैठा, 2 मिनट पहले आ गया था, बैठा दिया गया तो हमसे कहते हैं हमने सुना है ये बड़ा कठिन प्रसंग है। हमने कहा चुना आपने है और हमसे कह रहे हैं कठिन। बोले बहुत गहरे मत ले जाइएगा। हमने कहा सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे। देखिए भगवान की कृपा कैसी होती है कि मैं हमेशा कहता हूं वक्ता के अंदर ही नहीं, श्रोता के अंदर भी वही शक्ति विराजमान है। हमने आपको ध्यान कराते समय कहा वक्ता के रूप में गुरुदेव वक्तृत्व की शक्ति हमें इस समय दे रहे हैं और श्रोता के रूप में वो भावना आपको दी हुई है। हमारे बीच में जो आज हमारे विशिष्ट प्रेमी, राम कथा के प्रेमी, हम उनको अतिथि नहीं कहेंगे। अतिथि शब्द हमारी दृष्टि से किसी को दूर करना है। हम तो प्रेमी कहते हैं सबको, प्रेमी। जो भगवान की कथा में आया है वो प्रेमी है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर आकर के पूजन किया, हम उन सब के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। विशेष करके हमारे भरत चंद्र जी, बेहरा जी और हमारे परम आदरणीय श्री संजय जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी हमसे माला लेने के लिए कह रही थी। इससे बढ़िया समय कौन सा होगा? कितने वर्षों से आप माला लेने के लिए कह रही है। अब लगता है जो जुड़ जाएंगे तब जयमाला हो जाएगी तब माला देंगे।
माला आप लेना चाहती थी, जयमाला हम दिलवा देंगे, उसके बाद तो फिर माला आप लेंगी। देखिए भाई, ये बातें हमारी आनंद देने की होती हैं। और हमारी परम आदरणीय, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे नायक जी बैठे हैं सामने, ये नर्मदा जी की परिक्रमा की वार्षिकी है, ठीक है ना नायक जी? ठीक साल भर पहले हम लोग 24 तारीख से नर्मदा जी की परिक्रमा में चले थे, और उसी के प्रारंभ में हमने परिक्रमा फिर शुरू कर दी। तो नर्मदा जी की वार्षिकी में जो जो लोग यहाँ आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय परमार बहन उदय लक्ष्मी जी परमार, जो बहुत बहुत कार्य हमसे कराना चाहती हैं लेखन का, हमसे कहती रहती हैं कुछ लिखिए, भरत चरित्र पर लिखिए, तो भरत चरित्र पर लिख भी रहा हूँ। अब आइए हम आपको उस प्रसंग में ले चलते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करने के लिए बैठे हैं। जो प्रसंग चुना गया है, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब बहुत गंभीर प्रसंग है, लेकिन हम पूरी चेष्टा करेंगे कि अगम को सुगम कर दें। लेकिन अगम को सुगम आप कितना भी करें, लेकिन उसका अगम तत्व तो बना ही रहेगा। वो सुगम कितना भी हो जाए, अगम तत्व तो रामचरितमानस का मूल है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत अधिक श्रोता हमारे गुरुदेव को सुने हुए हैं, तो हमारे इनसे संबंध भी दूसरे हैं। तो परिणाम क्या हो जाता है कि मैं आपको उसका अगम रूप जो है, वो आपको जब सुनेंगे तो आपको महाराष्ट्र की स्मृति आएगी। जब उसका सुगम रूप आपको ग्राह्य होगा, आत्मसात कर लेंगे आप उसको, तो आपको मेरी याद आएगी। उसका कारण क्या है? हमारे पास सुगमता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमसे एक बहुत बड़े कथावाचक ने टेलीफोन पर कहा, हम आपको आकाश में ले जाना चाहते हैं। हमने कहा कैसे ले जाएंगे, जरा बताइए। हम यहाँ जब प्रवचन करते हैं तो ऐसा लगता है अपने परिवार के बीच में बोल रहे हैं। तो संजय जी ठीक है कि नहीं? ऐसे आपने भरूच में बोलते हुए नहीं सुना होगा हमें। तो मैंने कहा कैसे ले जाएंगे आकाश में आप हमें? बोले जहां मैं कहूं वहां प्रवचन करिए, जिससे मैं कहूं उससे मिलिए, जब मैं कहूं तब मिलिए, जब मैं कहूं तो निकलिए, जिस गाड़ी में मैं ले जाऊं उसमें जाइए। आप इतना अगर कर सकें तो हम आपको आकाश में पहुंचा देंगे। हमने कहा हमें जमीन पे रहने दीजिए। हमने सुख जो लिया है वो इस जमीन पे लिया है। हम अगम नहीं होना चाहते, हम सुगम रहना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? सारा जीवन तो निकल गया, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अवचेत। अरे भाई, आपको भी जो हम मिले हैं वो हमारी अगमता ने आपको नहीं मिलवाया है, हमारी सुगमता ने आपको मिलवाया है। अगमता अगर होती तो हो सकता है कि आप हमको ना मिलते और आप हमको छोड़ देते, और आप ये कहते नाम बड़े दर्शन छोटे। आप हमारे हृदय के अंदर जो आ गए वो इसलिए आ गए कि हम सुगम हैं, हम किसी को मना नहीं करते। तो भरत जी महाराज की चर्चा की संदर्भ में मैंने आपको ये कहा, श्री भरत जी महाराज इतने अगम हैं और भरत जी महाराज कितने सुगम हैं, ये हम आपको बताने के लिए यहां पर आए हैं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अरु आखर थोरे। भरत जी महाराज जब बोलते हैं तो शब्द होते हैं कम और अर्थ होता है बहुत अधिक। भरत जी की जो वाणी है वो ऐसी है कि जिसका अर्थ निकाल पाना लगभग बहुत कठिन है।
वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम से चित्रकूट में जाकर के ये कहा कि महाराज भरत आए हुए हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा, अब भरत कुछ ना कुछ बोलेंगे। जब भरत कुछ बोलेंगे तो आपको भरत की बात को 4 प्रकार से सुनना होगा। वेद दृष्टि से सुनना होगा, लोक की दृष्टि से सुनना होगा, राजनीति की दृष्टि से भी सुनना होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोर। परम पूज्य पाद हमारे गुरुदेव श्री राम किंकर जी ने अपनी व्याख्या में और अपने ग्रंथों में ये लिखा है कि भरत जी महाराज के लिए वशिष्ठ जी महाराज ये कह रहे हैं कि आप भरत जी की बात को सुनते समय ये ध्यान रखिएगा कि भरत जी की जो बात हो, जो प्रस्ताव रखें भरत जी, वो वेद नीति को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए, वो राजनीति को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए, वो साधु मत के अंतर्गत होना चाहिए, और लोक रीति से भी वो सम्मत होना चाहिए। चारों तरीके से आप तराजू पे तौल करके भरत जी की बात को सुनिएगा, और चारों से सम्मत अगर बात कोई वो कहें तो आप उसको मानिएगा। करिए विचार बहोरी। अब हम आपको एक ऐसा विरोधाभासी शब्द बोलने जा रहे हैं जिसको पका हुआ मस्तिष्क अगर नहीं होगा तो वो व्यक्ति हमको गुरुद्रोही मान सकता है। अगर समझेगा नहीं बात को तो मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मुझसे किसी ने कहा था महुआ में मुरारी बापू जी के यहाँ कि आप जो प्रवचन करते हैं, हर वाक्य में हर विषय में आप पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का नाम लेते हैं, और ना जाने कितने विचार आप ऐसे बोलते हैं जो ना उनके ग्रंथ में है, ना उनके वक्तव्य में है, और ना आप उनका लेते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं 2 प्रकार के विचार बोलता हूं, एक राम किंकर जी महाराज जो बोल चुके, और एक राम किंकर जी महाराज जो बुलवा रहे हैं। मैं तीसरे प्रकार का विचार जानता ही नहीं हूं। तो अब इसी में मैं आपको जो महाराज जी ने कहा कि आप 4 प्रकार से भरत जी की बात को नाप करके देखिएगा, करब साधुमत लोक में नृपनय निगम निचोर। चारों दृष्टि से भरत जी की बात बिल्कुल सधी हुई हो, संतुलित हो, सबका हित करने वाली हो तो आप मानिएगा, अन्यथा विचार कर लीजिएगा। तो महाराज जी ने जो व्याख्या की, जो पहले, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप विचार कर लीजिएगा। अब जो महाराज जी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान राम ने जो कहा वो भगवान राम ने अपने काल में कहा, और भगवान अब जो कहना चाह रहे हैं वो सत्संग के द्वारा कहते हैं। अगर भगवान अब ना कुछ कहना चाह रहे हों तो सत्संग की और संतों की फिर आवश्यकता ही क्या है। इसका तात्पर्य है कि वो बात अगर किसी के समझ में नहीं आई है तो ये बात समझ में आ जाए, यदि अगम समझ में नहीं आया है तो सुगम समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसका दूसरा अर्थ जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, जो समझ में आया, वो ये आया कि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं भरत विनय सादर सुनिए। आप उस बात को बहुत आदर पूर्वक सुनिए। करब विचार बहोरी,
क्या विचार करें? बोले भरत जी की बात साधु मत के अनुकूल भी पूर्ण होगी, वेद मत के अनुकूल भी पूर्ण होगी, राजनीति के मत के भी अनुकूल होगी और लौकिक दृष्टि से भी अनुकूल होगी। वो पूर्ण ही बोलना जानते हैं, अपूर्ण उनके अंदर कुछ है ही नहीं। अपूर्ण क्यों नहीं है? अगम स्नेह भरत रघुबर को। अगम भरत जी का और भगवान राम का जो आपसी स्नेह है वो कैसा है? बोले अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरि हर को। भरत जी का भगवान राम का जो प्रेम है आपस में वो कैसा है? बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उनके उस प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इतना अगम है। उसका कारण क्या है कि अगम और सुगम। अब जब देखिए, जब नींव खोदी जाती है तो नींव तो बहुत मजबूत बनाई जाती है और मजबूत में मजबूत पदार्थ डाले जाते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा आपको भवन बनाना होगा उतने ही पदार्थ आपको नींव में डालने होंगे ताकि भवन खड़ा रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भरत जी के और भगवान राम के प्रति जो आपसी प्रेम है उसमें नहीं जा सकता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपने सब लोगों ने सुना होगा भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कि वो विष्णु के अवतार हैं। हम भी मानते हैं विष्णु के अवतार। सारे 18 पुराणों में विष्णु के अवतार राम हैं, इसकी चर्चा है और निश्चित रूप से वो हैं। लेकिन विष्णु के अवतार जब भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं तो वाल्मीकि जी महाराज जो 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं अयोध्या कांड में, तो 14 प्रकार के भक्तों का जब वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं भगवान राम से, भगवान राम पूछते हैं कि हम 14 वर्ष तक कृपा करके बताइए हम कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महाराज कि आप कहाँ रहें इसका उत्तर हम तब दें जब पहले हमें यह पता चल जाए कि आप कहाँ नहीं हैं। अब इसमें व्यापकता आ गई, कहाँ नहीं है। और ये किससे कहा जा रहा है? ये उससे कहा जा रहा है कि जो जिस समय प्रयागराज में वाल्मीकि जी के सामने खड़ा है वो उस समय अयोध्या में नहीं है। आप लोग उसके साक्षी हैं, ग्रंथ उसका साक्षी है, संत उसके साक्षी हैं कि अयोध्या से निष्कासन हो गया है। अयोध्या में तो अभाव हो गया राम का। अयोध्या में राम कहाँ है? चित्रकूट में अभी पहुंचे नहीं हैं, अयोध्या से निकल गए हैं। कहां पर हैं? बोले प्रयागराज में हैं। और क्या क्या रहे हैं वो? भगवान राम की व्यापकता, सर्वव्यापकता, अखंडता, अनंतता बताते हुए वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, ये बताइए महाराज आप कहां पर नहीं हैं, कि जहां पर आप नहीं हैं वो जगह बता दीजिए तो मैं आपको कह दूं कि आप वहां जाइए। ये अगम है, लेकिन उसको सुगम कर दिया वाल्मीकि जी महाराज ने। 14 प्रकार के जो भक्त बताए, उन 14 प्रकार के जो उन्होंने भक्त बताए उनमें सबसे पहला जो भक्त है वो मालूम है कौन है? जितने कथा के श्रोता हैं उनका स्थान बताया उन्होंने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो हैं समुद्र हैं। कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरही निरंतर होई न पूरे। तिनके गृह तुम कहो प्रिय रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे। इस प्रकार से उन्होंने 14 प्रकार के भक्तों के स्थान बताए और सबसे पहला भक्त उन्होंने वो चुना जो कथा में आता है और कथा सुनता है। उन्होंने कहा सबसे पहले आप उनके हृदय में बसिए। तो ये वाल्मीकि जी महाराज जो भगवान की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन कर रहे हैं,
कि जहां पर आप ना हो कृपा करके बताइए, हम वो स्थान आपको बोले देते हैं कि आप वहां रहिए। तो जहां पर आप नहीं हैं, जब वो विष्णु के अवतार हैं, तो निश्चित रूप से हम और आप जितने लोग हैं जो शब्द पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और उसका जो प्रतिपादन करते हैं, वो प्रतिपादन हम वो करते हैं कि जो हमने सुना है और जितना हमें समझ में आया, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ने के बाद हमारे समझ में आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, विद्या जो है, विद्या वो नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है। विद्या का फल ये नहीं है कि हमने इतना पढ़ा है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने ज्ञानी हैं। विद्या का चरम फल ये है कि आपको ये पता चल जाए हमने तो इतना पढ़ा है लेकिन अभी पढ़ना बाकी है। जिस व्यक्ति को ये लगता रहेगा कि अभी तो बहुत जानना बाकी है, अभी तो बहुत जानना बाकी है, और इसको बताने के लिए सूर्य, चंद्रमा, आकाश आपके सामने है। विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, सूर्य आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा, चंद्रमा आपको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। उसका तात्पर्य क्या है? हमारा अंत है, पृथ्वी का अंत है, वो अनंत है। आकाश को आप देखिए, आकाश जहां से जाएंगे ऐसा नहीं है किसी देश में हरा दिखाई देता हो, कहीं काला दिखाई देता हो, हर जगह नीला। हर जगह नीला क्यों दिखाई देता है? ये जो नीला रंग है, नीला रंग, इसका एक नाम है अनंत। ये जो नील वर्ण है इसका नाम है अनंत, और अनंत भगवान का भी नाम है। उसका कारण क्या है कि जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, इसी प्रकार से भगवान राम भी सब जगह व्याप्त हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए वो कहते हैं वाल्मीकि जी, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, त्यों न जानई मरम तुम्हारा। आशा है आप लोग कथा को जो शुरू जहां से की गई है उसको आप पकड़ करके चल रहे होंगे। आप ये मत समझिएगा कि विषयांतर हो गया है, विषयांतर नहीं हो गया है, उस विषय का प्रतिपादन की शैली है ये। ब्रह्मा विष्णु का मन भगवान राम और भरत जी के प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं जानने के बाद भी उनको पूरा नहीं जान सकते। ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये भगवान राम के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? त्रिकालज्ञ ऋषि जो वाल्मीकि जी हैं, वो महाराज त्रिवेणी में उनके सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। नचावनी हारे का तात्पर्य नचाना नहीं है। जो शब्द कवि लिखता है तो ना जाने कितने शब्द कवि के द्वारा इसलिए लिख दिए जाते हैं कि छंद पूर्ति के लिए, क्योंकि जो कवि होता है वो शब्दों की व्यापकता से, उसकी अखंडता से परिचित होता है, और जो पाठक होता है उसके बहुत सीमित अर्थ को जानता है। तो सीमित अर्थ को जानने के कारण समाज में ना जाने कितने लोग चौपाइयों का अर्थ ना समझ पाने के कारण उसको लेकर के टीका टिप्पणी करते रहते हैं। रामचरितमानस की आलोचना भी कई बार हमने सुनी और पढ़ी भी। हम उनके टीका टिप्पणी करने वालों के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ना टीका टिप्पणी करने वालों को सुनने आप आए हैं। दोनों लोगों का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमने संक्षेप में इस बात को इसलिए लिया कि जब तक जो बात कही जा रही है, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। नचावनी हारे का तात्पर्य जनता जो है, जो साहित्य के पढ़ने वाले हैं, वो नचाने का अर्थ ये लेते हैं एक नाच रहा है दूसरा नचा रहा है। जैसे कठपुतली, कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है और कठपुतली नाचने वाली सामने होती है। तो पीछे जो क्या है,
पीछे वो है जो अगुण तत्व है, जो निर्गुण निराकार है, और सामने जो नाच रहा है वो कौन है? बोले कठपुतली नाच रही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो नचाना शब्द लिखा, उस नचाने का तात्पर्य कठपुतली की तरह नचाना नहीं है। उसका तात्पर्य है कि जो ब्रह्मा करते हैं, जो विष्णु करते हैं, जो शिव करते हैं, उसके पीछे कराने वाले आप हैं। यह उसका तात्पर्य है, उसको समझना चाहिए। अगर शब्द का, एक शब्द का केवल एक अर्थ होता तो पर्यायवाची शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं। अगर पानी का दूसरा कोई नाम ना होता तो पर्यायवाची शब्द का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। और हम आपको शब्द के अर्थ का अनुभव छत्तीसगढ़ का ही बता देते हैं। हो सकता है आपको हंसी आ जाए, इन्हीं पुरुषोत्तमाचार्य जी के घर की बात है। हम ऊपर घर में ठहरे हुए थे, कोई बाई नई नई आई थी, उनका काम करने वाली, और हम उसके पल्ले पड़ गए। उसने आकर के पूछा कि सवेरे आप क्या लेंगे? इन्हीं के घर की बात है। हमने कहा 1 कटोरी छेना लेंगे। आप समझ गए लगता है। उसने शब्द का अर्थ जो लोग सीमित जानते हैं वो कितना हंसा सकते हैं और हम जैसों को कितना दुख दे सकते हैं। उसने 1 कटोरी गोबर ला करके हमारे सामने रख दिया। वो समझी कि आजकल ये गोबर खाते हैं। हम ना गोबर खाते हैं ना गोबर खिलाते हैं, लेकिन उसने तो ला के रख दिया। उसका कारण क्या है? शब्द का सीमित अर्थ जानने का दुष्परिणाम। हमने कहा भाई ये किसके लिए लाई हो? तो तुमने पूछा था कि आप सुबह क्या लेते हैं, तो हमने कहा छेना लेते। बोले छेना ही तो है, जो आपने कहा वही तो लाए हैं। तो उसका कारण क्या है? आधी अज्ञानी वो थी और आधी अज्ञानी हम थे। उसको अज्ञानी बताना हमारा अज्ञान होगा कि नहीं होगा? अगर वो छेना का अर्थ पनीर नहीं जानती है तो हम भी तो छेना का अर्थ गोबर नहीं जानते हैं। उसका कारण यह है हमारा अभ्यास है दूसरों में दोष देखना। लोग हमसे पूछें आप दांत क्यों ज्यादा दिखाते हैं, आप हंसते ज्यादा क्यों रहते हैं? हमने कहा हम अपने को अज्ञानी मानते हैं और आपको ज्ञानी मानते हैं। ये हमारे हंसने का कारण है। बिज हरि सम्मो निचावनी हारे क्यों कहा जा रहा है? बोले भगवान राम जो निर्गुण तत्व है, जो सगुण रूप में अवतरित हो चुका है, जो सामने खड़ा है, जो व्यापक है, जो अनिर्वचनीय है, उसका किसी शब्द के द्वारा प्रतिपादन संभव भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो उद्भव करते हैं सृष्टि का, उसके मूल में राम की शक्ति है। माने राम की उद्भव शक्ति का नाम ब्रह्मा है, राम की पालन शक्ति का नाम विष्णु है, और राम की संहार शक्ति का नाम शिव है। उसका कारण क्या हुआ? शिव और विष्णु के भक्त, शिव और विष्णु जो हैं वो तो बिल्कुल एक हैं। रामचरितमानस में भगवान राम ने शंकर जी के लिए क्या क्या बोला और शंकर जी ने भगवान राम के लिए क्या क्या बोला? शंकर भगत बिना नर भगतिन पावई मोर। भगवान राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति के किए बगैर कोई व्यक्ति हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और हम लोग जो हैं शिव भक्ति और राम भक्ति के नाम पे लड़ते रहते हैं, और लड़ते रहे तो भी कोई बात नहीं, लड़ाते भी रहते हैं दूसरों के अंदर भी। और आजकल जो है इतने इतने विचित्र विचित्र प्रश्न लोग किया करते हैं, गोपाल जी के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए ना। हमने कहा भाई हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि गोपाल जी के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। महिलाओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए, महिलाओं को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। तो हम कहते हैं भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप हमारा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? हमारे हनुमान जी का जन्म माता जी से हुआ, उनकी माता जी ने उनको जन्म दिया,
और हमारे यहाँ शालिग्राम जी देखिए, अब हम आपको अगम की ओर ले जा रहे हैं। ये अगम कहां से गया? शालिग्राम जी को स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, ये रूढ़ शब्द कहां से पैदा हुआ होगा, उसकी आप कल्पना करिए। जब जालंधर की पत्नी वृंदा अपने पति जालंधर के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखती है, इसमें कोई संदेह नहीं, पातिव्रत धर्म के अनुकूल उसकी पूजनी है, वो सती है, लेकिन उसकी पूजा, उसके पातिव्रत धर्म का जो दुरुपयोग हो रहा था वो कहां हो रहा था? जालंधर को उसकी शक्ति मिल रही थी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, हम जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम जो शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं, उस शक्ति का उपयोग कहां पर हो रहा है? जब हम अपनी शक्ति का उपयोग का स्थान सीख लेंगे तो परिणाम क्या होगा? धर्म की उस दिन हमें परिभाषा पता चलेगी। वो पहला दिन होगा कि जिस दिन हम उस बात को समझेंगे। भगवान विष्णु ने उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। ये जनता में कहा जाता है। जितने सीरियल देख करके भक्त होते हैं वो सब यही कहते हैं भगवान विष्णु ने वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। जब भगवान ने वृंदावन का पातिव्रत धर्म नष्ट किया, ऐसा लोग कहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, क्या भगवान कुछ नष्ट करते हैं क्या? वृंदा का पातिव्रत धर्म भगवान नष्ट करेंगे? अरे सीता जी का परित्याग, सीता जी की अग्नि परीक्षा, ये सारे जितनी मिथ्या शब्द हैं वो सब हमारे नींव के पत्थर बन गए हैं, जिसके ऊपर हमारी आस्था का भवन खड़ा हुआ है। कोई भी विधर्मी, कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के हमके प्रश्न उत्तर किया करता है और हम लोग अपनी हार पहले स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली थी सीता जी की। भगवान ने सीता जी को जब उन्होंने लीला करने की योजना बनाई थी, उस समय सीता जी को अग्नि में जो मूल सीता जी हैं उनको उन्होंने स्थापित कर दिया और जो माया सीता जी हैं उनको प्रकट कर दिया। तो जब सारी लंका जल गई, रावण का युद्ध हो गया, तो उसके बाद भगवान राम ने सीता जी से कहा कि आप दोबारा अग्नि में प्रवेश करिए। और जब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया तो माया जल गई, लौकिक कलंक जल गए, जो जो उनके ऊपर कलंक लगे थे, जो विशुद्ध सीता जी थी वो प्रकट हो गई। और हम लोगों ने सोचा जो मनुष्य होता है वो मनुष्य से ऊपर सोच ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य से ऊपर सोचेगा कैसे? जैसे कहा जाता है भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया, भगवान रुक्मिणी जी का हरण करेंगे? भगवान वृंदा का पातिव्रत धर्म कभी नष्ट करेंगे क्या? आपका हृदय स्वीकार करता है क्या? नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? जो रुक्मिणी जी का हरण शब्द लिखा हुआ है वो आया कहां से? जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को मंदिर में से बुला करके नारद जी के द्वारा रुक्मिणी जी ने रोज सत्संग सुन करके भगवान कृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्ति हो गई थी कि वो चाहती थी कि भगवान मुझको स्वीकार कर लें। जब वो चाहती थी कि भगवान हमें स्वीकार कर लें तो भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो जब स्वीकार किया तो हरण कहां से हो जाएगा? तब तो वरण होगा ना। कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और अच्छा मान लीजिए आपका हरण शब्द ठीक है, तो रावण ने जो सीता जी का हरण किया उसके लिए भी हरण, और भगवान ने जो रुक्मिणी जी को स्वीकार किया उसके लिए भी हरण। तो हम लोग शब्द के वो अर्थ नहीं जानते हैं जो तात्विक होते हैं। तो भगवान ने वृंदा का जो पातिव्रत धर्म जिसको लोग कहते हैं नष्ट किया, एक स्त्री के साथ जो भगवान ने किया वो क्यों किया?
वो मात्र इसलिए किया कि पातिव्रत धर्म के नाम पर जितना अत्याचार जालंधर कर रहा था, अनेकों कन्याओं के कौमारी का हरण कर चुका था जालंधर। ना जाने कितनी स्त्रियों को वो अपनी पत्नी के रूप में रख चुका था। जिसको वो आंख उठा करके देख ले उसको उसकी पत्नी बनना उसकी लाचारी थी। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा अब इसका पाप पूरा हो गया, अब एक ही रास्ता है। उसका कारण क्या है? क्यों एक ही रास्ता है? भगवान को जब जब प्रतिकूल कार्य करना पड़ता है तो भगवान नहीं करते हैं, वो पापी के कारण भगवान को करना पड़ता है। जब कर्ण का रथ मिट्टी में गड़ गया, बालू में धंस गया, उस समय कर्ण अपना धनुष और बाण रख करके रथ पर नीचे उतरा और दोनों हाथ से वो रथ का पहिया निकालने लगा। जब निकालने लगा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या देख रहे हो पार्थ, चलाओ बाण और मार दो इस आतताई को। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, जो निहत्था है, जिसके पास धनुष और बाण कुछ नहीं है, इस समय इसको मार दो। उस समय अर्जुन का पढ़ा हुआ ज्ञान पैदा हो गया, सुना हुआ ज्ञान पैदा हो गया। ये पढ़ा हुआ ज्ञान और सुना हुआ ज्ञान जब तक आचरण में ना आया हो, जब तक जीवन में उसके तत्व को ना समझ पाया हो, तो व्यक्ति तुरंत कुतर्क करता है, हमने तो ये पढ़ा है। अरे आपने जो पढ़ा है उससे पढ़ना बाकी कितना है? भगवान कृष्ण ने कहा अब तुमको निर्णय करना है। अर्जुन ने कहा कि महाराज हमें द्रोणाचार्य जी महाराज ने, द्रोणाचार्य जी कौन है? गुरु हैं, गुरु। और गुरु जी ने हमें यह बताया है कि युद्ध में कोई निहत्था हो तो उसके ऊपर अस्त्र और शस्त्र दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा गुरु जी ने जो बताया है उसके ऊपर कुछ है कि नहीं? बस अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और आप लोग इस बात को मैं हाथ जोड़ता हूं, ध्यान से सुन लें। गुरु की महिमा सबसे बड़ी केवल इसलिए है कि गुरु ने कभी अपने आप नहीं बताया है। भगवान ने गुरु को सबसे बड़ा बताया है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। रामचरितमानस में गुरु की महिमा न जाने कितनी बार कही गई है वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के संदर्भ में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिन गुरु की महिमा रामचरितमानस में की गई है उन गुरु ने पूजा है भगवान राम। गुरु इसलिए महान है कि वो राम में निष्ठ करता है भक्त को। वो गुरु रूप कोई शरीर में थोड़ी है, उसकी आत्मा में क्या है, वो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, इसलिए गुरु बड़ा है। तब भगवान ने कहा अब तुम्हारे हाथ में है, मैं कह रहा हूं मारो। और तुमने अगर ये पढ़ा है और सुना है कि निहत्थे पर बाण नहीं चलाया जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने जो गीता सुनी थी उसका जो फल मिला उसको, वो उस दिन मिला जिस दिन उसने अपने पढ़े हुए ज्ञान को और अपनी मान्यता को छोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने तो पहले ही कह दिया था कि ध्यान रखना कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यजो मामेकम शरणम भजो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मां शुचामि मां शुचा। मैं तुझे जो हूं सारे के सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन एक बार तू सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। तो जब सारे धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे थे तो क्या धर्म रहित कर रहे थे क्या अर्जुन को? बोले नहीं, वो जो मैंने तुझे कहा था वो उस समय की परिस्थिति थी, लेकिन आज जो कह रहा हूं वो इस समय की परिस्थिति है। एक अर्थ को केवल रुमाल में बांध लेंगे तो परिणाम क्या होगा? ड्राइवर जब गाड़ी चलाना सिखाता है तो वह कहता है सीधे देखो, सीधे देखने के लिए कहता है गर्दन सीधी रखो, हैंडल सीधा रखो। और आप जब गाड़ी चलाने में पारंगत हो जाते हैं तो बाएं भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, कोई पीछे से बोल रहा उसका उत्तर भी देते हैं,
कभी हाथ ऐसे खिड़की पे भी रख लेते हैं, तो गुरु जी की बात कहाँ मानते हैं आप? उसका कारण क्या है? गुरु जी ने आपको उस समय बताया था जिस समय आपको सिखाया जा रहा था। सिखाते समय गर्दन वैसी होनी चाहिए, सिखाते समय वही होना चाहिए, लेकिन सीख जाने के पश्चात सा विद्या या विमुक्त है। सारे बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय में रहने के लिए नहीं पढ़ने आते हैं, विद्यालय से निकल जाने के लिए विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में रहने वाले बच्चों के लिए क्या कहा जाता है? फेलियर। जो एक ही क्लास में रह रहे हैं, बोले गुरु जी के प्रति संपूर्ण भक्ति है इनकी, गुरु जी की सेवा करना चाहते हैं या गुरु जी के चरणों में जाना चाहते हैं। अरे गुरु जी के चरणों में इसलिए जाया जाता है कि गुरु जी को याद करो हृदय में, और फिर बाद में गुरु जी को छोड़ करके विद्यालय के बाहर चले जाओ। उसका कारण क्या है? गुरु जी ने जो सिखाया है उसको तो सीखो। अपनी मान्यता बार बार हमें बताते हो आकर के, और गुरु जी बार बार बोल रहे हैं, उसको तो सुनते नहीं। उसको सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है? भगवान ने कहा, जो उस समय मैंने कहा, उस समय भी कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। बोले मैं तुम्हें धर्म के विमुख नहीं कर रहा हूं, धर्म का रस आज तुम मुंह में डाल करके तुम्हें मृत्योर्मा अमृतम गमे, तुमको मैं अमृतमय बनाना चाहता हूं। और अमृतमय बनने का और बनाने का क्या तरीका है? भगवान के चरणों में चले जाना, यही सबसे बड़ा अमृत है। जो शंकर जी ने गरल पी लिया था, एक घट भर करके गरल आया, भगवान शंकर ने सबसे पहले यही पूछा, बताओ भेजा किसने है? उन्होंने कहा भेजा है भगवान विष्णु ने। उनका अरे वाह, विष्णु ने अगर भेजा है तो जहर तो हो ही नहीं सकता, इसे कहते हैं निष्ठा। बोले लाओ मैं पीता हूँ। पार्वती जी नाराज भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विश्वास पे पी लिया, क्योंकि विष्णु ने भेजा है। ध्यान रखिएगा, जीवन में हम और आप जितने लोग जो भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो सब लोग अमृत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, सब लोग अमृत प्राप्ति के लिए। लेकिन जितने लोग अमृत प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि अमृत का मंथन जब आप करेंगे तो पहले गरल निकलेगा, पहले विष निकलेगा, और विष अगर आपने छोड़ दिया तो आप कभी शिवत्व को प्राप्त नहीं होंगे। हमारे महाराज जी कहा करते थे, जो विष नहीं पी सकता वो शिव नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? विष पीना आना चाहिए। विष पीना आएगा कैसे? बोले राम को हृदय में धारण करो और राम और विष को मिला दो, विश्राम हो जाएगा। राम और विष को मिला दो, विश्राम हो जाएगा, और विष में से राम को निकाल देंगे तो केवल विष बचेगा। इसलिए जरत सकल सुर वृंद, सारा संसार जल रहा है। काय में जल रहा है? अपनी मान्यताओं में जल रहा है। हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा पढ़ा है, हम जानते हैं। धर्म की व्याख्या चेले गुरु जी को समझाते हैं, धर्म की व्याख्या चेले गुरु जी को समझाते हैं कि हम, आप समझे नहीं मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये सिद्धांत है, मेरा ये सिद्धांत है, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा कर्मठ हूँ, मुझे वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। अरे संसार आपको नहीं चाहिए तो आप कौन से उपादान पे पैर रख के भगवान के मंदिर में जाएंगे? ये बताइए। पंचामृत जो बनाएंगे वो 5 ही चीजें मिला के बनाएंगे कि नहीं? और 5 चीजें मिथ्या है, 5 चीजें संसार हैं। तो ध्यान रखिएगा, सत्य को प्राप्त करने के लिए आपको असत रूप संसार को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने असत संसार का उपयोग करके भगवान राम को चित्त की भूमि में जाकर के प्राप्त कर लिया। वो भरत जी महाराज हैं। यही है उसकी अगमता, अगम स्नेह भरत रघुबर जह न जाई मन विधि हरिहर को। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो हैं, भगवान राम और भरत जी के बीच में जो स्नेह का सेतु है, उसका कारण क्या है? भरत जी महाराज इधर खड़े हैं, भगवान राम इधर खड़े हैं, तो लोगों को इसकी और इसकी दूरी तो दिखाई देती है, लेकिन अंदर से दोनों मिले हुए हैं
आज की भाषा में अगर कहें तो 1 सेकंड में समझेंगे आप, दोनों का ब्लूटूथ ऑन है। बोलो सही है कि नहीं? आप लोगों को दूरी दिखाई दे रही है और दोनों ऑन करे बैठे हैं। तो जिनको केवल बाहरी तार के टेलीफोन पर बात करने की आदत है वो कहेंगे इनका तार है नहीं, तार कटा हुआ है। तार कटा हुआ नहीं है, तार जुड़ रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज का विज्ञान जितनी अच्छी तरीके से अध्यात्म को सिद्ध कर रहा है वैसा तो आध्यात्मिक लोग भी नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? लेकिन बस विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो विज्ञान अपने अंदर अहम डाल देता है, कहीं उसमें से अहम निकाल दे, ये कह दे सब ईश्वर ने किया है, तो सारे वैज्ञानिकों का जीवन अमृतमय हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि भगवान से जीव के बीच में दूरी, जो उपनिषद कहते हैं कि जीव और भगवान में कोई दूरी नहीं है, तो दूरी लोग समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, बैकुंठ ऊपर है, गोलोक ऊपर है। अरे भाई, सारा बैकुंठ, सारा गोलोक, सब कुछ यहीं पर है। जो पाने की इच्छा है यही वासना है। जो पाने की इच्छा है वो वासना है, जो प्राप्त है वो कृपा है। इस गुत्थी को जो व्यक्ति समझ लेगा, जो पाना चाहता है वो वस्तु पाना चाहता है जो उसको प्राप्त नहीं है। और विचित्र बात है, जिसको पाना चाहता है वो क्यों पाना चाहता है? क्योंकि उसने उसमें सुख को अनुभव किया, उसने सुन लिया कि इससे सुख मिलेगा। जैसे आप कर्म कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर उससे पाने के बाद उस कर्म के फल के स्वरूप में आप सुख पाना चाहते हैं तो हम कागज पर लिख करके देते हैं आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख का साधन क्या है? सुख मिलेगा काय में से? बोले जो आप कर रहे हैं उसके कर्म का फल आपको और ज्यादा पाने वाला व्यक्ति बना देगा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कर्म के फल से सुख ना पा करके कर्म में सुख पाएगा, कर्म करते समय सुख पाइए। जो कार्य कर रहे हैं उसमें सुख लीजिए। जिस कार्य को करते समय आपको सुख मिलेगा उसका परिणाम आपको सुख देगा। और जो मजदूरी कर रहे हैं लोग अपने जीवन में, जो 5 बजे की घंटी का इंतजार कर रहे हैं, 4:30 बजे, 4:45 बजे अपने जो पदार्थ हैं, औजार हैं, उनको धोना शुरू कर देते हैं। उनको आप क्या कहते हैं? उनको मजदूर कहते हैं, उनको लेबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका मालिक, उसका ध्यान घड़ी की ओर नहीं जाता है। कर्मचारी का ध्यान घड़ी पर ही जाता है। जो जिसका ध्यान पूरे समय घड़ी पे है उसको सुख नहीं मिला है। जिसका ध्यान घड़ी से अलग हट गया है, मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया को डोले, हीरा पाया गांठ घटियाया बार बार बाको को खोले, मन मगन भया तो को बोले। जिसका मन मगन हो गया है, मालूम है संसार की दृष्टि से भी और परमार्थ की दृष्टि से भी, जिसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है उस काल का नाम है सुख। जिस समय आपकी वाणी बोल रही है उस समय तक आप बुद्धि में स्थित हैं, लेकिन जिस समय आपने वाणी के द्वारा बोलना बंद कर दिया, वाणी के द्वारा बोलना बंद क्या है? वाणी के द्वारा बोलना बंद क्या है? भरत जी महाराज ने एक बार भी कहा क्या भगवान से? सारी दुनिया, सारी अयोध्यावासी, सब लोग, इंद्र भी परेशान हो रहा था कि भगवान राम को लौटाने के लिए अगर कह देंगे तो भगवान राम लौट करके चले जाएंगे, तो हमारे भोगों का क्या होगा? देवासुर संग्राम का क्या होगा? ये देवासुर संग्राम जितनी बार होते हैं मालूम है क्यों होते हैं? देवताओं को सुख चाहिए और सुख को मिटाने का साधन उनके पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, देवताओं को सुख चाहिए, लेकिन विचित्र बात है, सुख पाना चाहते हैं लेकिन दुख को मिटाने का साधन उनके पास नहीं है।
दुख का मिटाने का साधन किसके पास है? भरत जी महाराज ने विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया, लक्ष्मण जी ने विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने विवाह किया। भगवान राम ने काम का उपयोग किया, भगवान राम ने क्रोध का उपयोग किया, भगवान राम ने सृजन करने के लिए लोभ का उपयोग किया। आप 1 रुपया भी लें, चाहे 1 करोड़ रुपया लें, लेकिन राशि तो ले ली ना आपने, कुछ इकट्ठा तो किया ना। तो सारे संसार के लोग जो शब्द का मूल तत्व होता है उसको ना जानने के कारण दुखी होते रहते हैं और दुख देते रहते हैं। सब लोग मालूम है किसको ऊंचा व्यक्ति मानते हैं? जैसे शहर में कई लोगों के नामों के साथ जुड़ा रहता है, इस शहर के बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी की केवल एक ही व्याख्या आप लोग और हम लोग जानते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको कहते हैं बड़े आदमी हैं। देखो ये एक किनारा हुआ, ये एक किनारा है जीवन की व्याख्या का। दूसरा किनारा है जिसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, 1 पैसा नहीं रखा, जो मिला सब छोड़ दिया, उसको कहते हैं बहुत बड़े महात्मा है। कहते हैं ना, जिसने कुछ नहीं रखा वो बड़ा, जिसने बहुत रखा वो बड़ा। लेकिन समाज को, विवेकी समाज जब तक नहीं होगा तब तक 2 बड़ों के चक्कर में घूमता रहेगा। 2 बड़े जो 2 हैं ये घुमाते रहेंगे। क्यों घुमाते रहेंगे? क्योंकि हमारे अज्ञानता की नब्ज वो बहुत अच्छी तरह पकड़ना जानते हैं। आपकी अज्ञानता की नब्ज, हमारी अज्ञानता की नब्ज मालूम है कौन सी है? हमारी अज्ञानता की नब्ज ये है कि हम या तो बहुत इकट्ठा कर ले उसको बड़ा मान लेंगे, या सब कुछ छोड़ दे उसको बड़ा मान लेंगे, लेकिन जो मिल जाए उसमें संतोष कर ले उसको बड़ा नहीं मानते। जबकि सबसे असंभव और बड़ी बात जो है वो ये है कि जिसको संतोष हो। काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी के समक्ष उत्तरकांड में स्वयं अपने मुख से कहा है, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति पथ के लिए कोई आवश्यकता, कोई साधन करने की नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंदरा में जाकर के बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले भक्त ये क्या है? कंदरा में बैठ जाना, जप करना, तप करना, दान देना, अनुष्ठान करना, ये क्या है? बोले उस कृपा को प्राप्त करने के उपाय हैं और अपनी साधना की सीमा को जानने के उपाय हैं। जिस दिन अपनी साधना की सीमा आपको पता चल गई कि हमारे पास जितनी सामर्थ्य थी वो हमने कर ली, उससे तो कुछ मिला नहीं, और जिस समय आपको अपनी सामर्थ्य की सीमा का ज्ञान होता है, कृपा की परिधि वहीं से शुरू होती है। आपने कितना दान दिया है? 100 करोड़ देने वाला, एक बात बताइए, जिसके पास 100 करोड़ है उसका नाम बहुत है, क्योंकि 100 करोड़ उसके पास था। लेकिन जिसके पास केवल 10 रुपए थे उसने सब दे दिए, तो दोनों ने 100% दान दिया कि नहीं दिया? जिसके पास 100 करोड़ थे उसने भी सब दे दिया। जिसके पास केवल 10 ही रुपए थे वो भी बेचारा 10 ही रुपए तो देगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो उसके पास है ही नहीं। इसी बात को समझना है, जो सब दे रहा है उसमें कमी नहीं निकालना है, उसमें संतोष। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से स्वयं कह रहे हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति पथ के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एक गुरु मंत्र दिया जा रहा है कि भक्ति पथ के लिए भक्ति के उपादान आप करिए, जब तब करिए, आनंद लीजिए, क्योंकि उसको किए बगैर मनुष्य का शरीर, जो इंद्रियां हैं, उसका उपयोग तो भगवान के चरणों में होना चाहिए ना, इसके लिए किया जाए। लेकिन काकभूषुंडी जी क्या प्रतिपादन कर रहे हैं? कहो भगति पद कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सरल स्वभाव, सुगम अगम, मृदु मंजु कठोरी। जो जरा टेढ़ा होकर के बोले, जरा टेढ़ा होकर के बैठे,
जरा आपसे मिलने में थोड़ा आधा घंटा वेटिंग एरिया में बैठा दे, तब आपको लगता है बड़े ऊंचे व्यक्ति से मिलने आए हैं, है ना, ये इनसे बड़े ये ऊंचे हैं, है ना। हमने देखा है छड़ी मार करके लोग दूसरों का सामान लेते हैं, छड़ी मार करके, और सामान देने वाले जितना सामान छड़ी मारने वालों को देते हैं हमको नहीं देते। क्यों नायक जी देते हैं क्या? कहाँ देते हैं? उसका कारण क्या है? छड़ी मार करके वो आपको वो देना चाहता है, वो आपको वो बता रहा है जो आपके अंदर छिपा हुआ है। आपके अंदर जो छिपा हुआ है वो आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उसकी छड़ी मरवा करके आप सिद्ध कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं। हम आपसे इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपके अंदर हम भगवान देख रहे हैं, हम उस भगवान को बाहर निकालना चाहते हैं कि आपको ये बता दें, अरे आप तो पूर्ण हैं भाई, आपको कुछ पाना बाकी नहीं है। उसका कारण क्या है? जो आपको कहो भगत पत कमन प्रयासा, जो गण जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव। ये भक्ति की उपलब्धि है, ये भक्त के लक्षण है जो काग भूषुंडी जी महाराज अपने मुख से कह रहे हैं। सरल स्वभाव होना चाहिए, न मन कुटलाई, मन में कोई कुटिलता ना रखे। बेचारे सीधे साधे आदमी जो मन आता है बोल देते हैं, दिन भर डांट खाते रहते हैं। सरल स्वभाव, न मन कुटलाई। और अब देखिए आई जो सबसे ऊंची बात है, हम लोग त्याग की बात बार बार करते हैं, हम लोग संग्रह की बात बार बार कहते हैं, लेकिन त्याग और संग्रह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक त्यागी और संग्रही संतोषी नहीं होगा। त्यागी भी संतोषी होना चाहिए और संग्रही भी संतोषी होना चाहिए, तब उसको सुख मिलेगा, अन्यथा दोनों दुखी रहेंगे। जब आप छड़ी मार करके करोड़ों दे सकते हैं तो आप कुर्ता क्यों नहीं सिलवा सकते अपने पैसे से? क्यों भाई? कुर्ता सिलवाने के लिए इतना बड़ा चमत्कार करते हो। अरे विचित्र बात है, कोई व्यक्ति, एक सज्जन ने हमसे कहा आपकी जेब में 350 रुपए हैं। हमने कहा ये तो हम जानते हैं, आप दूसरी बात बताइए। ये तो हम जानते हैं कि 350 रुपए हमारी जेब, आप वो बात बताइए जो हम नहीं जानते हैं। बोले आपके पिताजी का नाम है, बोले वो भी हम जानते हैं। आप यहाँ के रहने वाले, हमने वो भी हम जानते हैं। जो आप सब जानते हैं, जरा बुद्धि के ऊपर जरा तरस खाइए, थोड़ा तरस खाइए, अपनी बुद्धि के ऊपर तरस खाइए। क्या तरस खाएं? जो सब आप जानते हैं वो दूसरे के मुख से सुन करके कहते हैं ये भगवान है, और जो सब जानता है उस भगवान को भगवान नहीं मानते। इसलिए हम ठगे जाते हैं और ठगते हैं, हम ठगे जाते हैं और हम ठगते हैं। भगवान काग भूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं सरल स्वभाव, न मन कुटलाई। और क्या बात कहिए, जथा लाभ संतोष सदाई। अगर लाभ की निंदा रामचरितमानस में कोई कहता है कि लाभ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम कहेंगे पाखंडी है, इससे बचे रहना। जिसको लाभ की इच्छा नहीं है वो कर्म में प्रवृत्त कैसे होगा? लाभ कमाने के बाद त्याग करना आपके हाथ में है, और आप लाभ कमाए बगैर अगर त्यागी बनेंगे तो 24 घंटे चिंतन आप पैसे का करते रहेंगे। 24 घंटे चिंतन पैसे का होगा। और जिस दिन त्याग की इच्छा होगी, कौन मना कर रहा है? लेकिन पहले संग्रह कर लीजिए, पहले संग्रह कर लीजिए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक आप किसी वस्तु के मिथ्यात्व का अनुभव नहीं करेंगे। मिथ्यात्व का अनुभव किसने किया? श्री भरत जी महाराज ने। अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन चारों का खंडन कर दिया, जिसके लिए वेदों ने भर भर के परोसा है। कर्मकांड के जो मंत्र हैं वेदों में, उसमें बार बार उन वेद मंत्रों में यही कहा गया है, मुझे इतनी गाय दे दीजिए, मुझे इतनी पृथ्वी दे दीजिए, मुझे इतनी विद्या दे दीजिए,
मुझे इतना परिवार दे दीजिए ताकि हम मिल करके अंत में जाकर के कहा गया है हम सबके कल्याण के लिए काम करें। ये वेद मंत्रों का सार तत्व है। जब कितनी लंबी लंबी ऋचाएं आप पढ़ लीजिए, आप उसके अर्थ ज्ञान को जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अंत में वेद केवल आपको उसी दिशा में ले जा रहे हैं। जब तक आप मिथ्या बोलना बंद नहीं करेंगे, जो अंदर है उसको स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक हम भक्ति की दिशा में नहीं जा सकते। जो भगवान राम और भरत जी महाराज दोनों दूर, जिनको लेकर के वशिष्ठ जी महाराज को ये संदेह हो रहा है कि कहीं भरत जी महाराज ने भगवान राम से ये कह दिया कि आप लौट चलिए, अगर ये लौट चले तो क्या होगा। देवता लोग प्रपंच करने के लिए कह रहे हैं, माया रचने के लिए कह रहे हैं। जो दोहा आपके सामने पढ़ा गया, राम सने सकोच बस कह ससोच सुरराज रचऊ प्रपंचो पंच मिली। बोले खुद तो प्रपंच करो, पंच को मिलाते हैं। बोले प्रपंच कोई करो, और कौन सा प्रपंच करने के लिए कह रहे हैं? जिनके हृदय में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रवेश नहीं है, उनके हृदय में प्रपंच करने की कल्पना वो कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति संसारी है, जो व्यक्ति है, केवल मनुष्य है, उसकी बुद्धि सीमित है। उसकी बुद्धि केवल पढ़े लिखे में जितना पढ़ा है, जितना सुना है, थोड़ी सी मात्रा में कोई सृजन कर रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या बड़ा मान करके समझा बैठा है। ये बड़ा मानने की भूल न जाने कितने लोग करते रहते हैं, न जाने कितने लोग दुख को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। बोले एक वस्तु हमें चाहिए, बोले अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। बोले अर्थ का अनर्थ जरूर होता है। बोले धर्म का फल क्या है? सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, यही तो धर्म है ना। सम जम नियम करते हैं, आप उपवास करते हैं, दान देते हैं, लेकिन सम जम नियम करते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन इसका फल मांगते हैं संसार को, लेकिन संसार इसका फल नहीं है। बोले सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये उसका फल है, ये उसका फल है। और जो व्यक्ति इसके फल को समझ लेगा, जो व्यक्ति इसके फल को समझ लेगा, वो अनुष्ठान में नहीं जाएगा, वो सीधे भगवान में चला जाएगा। भरत जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, मुझे वो ही चाहिए। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी बातें, उसकी महिमा तो लोग बहुत कहते हैं, ये बड़े भारी हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए, अगर उसको रति भगवान के चरणों में भी अगर नहीं चाहिए, तो वो ना भक्त है, ना ज्ञानी है, ना संसारी है। भरत जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। एक ही वरदान मुझे चाहिए कि जब जब मेरा जन्म हो, लोग मुक्ति की बात करते हैं और भरत जी महाराज जन्म की बात करते हैं। हमारा जन्म होना चाहिए। जन्म की बात क्यों करते हैं? मान लीजिए अगर भरत जी महाराज मुक्ति की बात करें तो दृष्टांत के रूप में समझिए, कोई स्त्री अपने पति से करवा चौथ का व्रत जो है वो तो 56 साल से कर रही है, लेकिन अगर गलती से भी अपने पति से कह दे हमें तो आपसे मुक्ति चाहिए, तो 56 साल के व्रत पूरे हो गए ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसकी तुलना में ज्यादा अच्छा ये हो कि वो अपने पति से कहे मेरा जब जब जन्म हो तब आप ही मेरे पति बने और मैं ही आपकी पत्नी बनूं। बच्चे से कहे कि जब जब मेरा जन्म हो तो तुम ही मेरे पुत्र बनो, और बच्चा अपने पिता से कहे जब जब मेरा जन्म हो तो आप ही मेरे पिता बने, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अगर भरत जी महाराज मुक्ति कह दें कि ये मुझे मुक्ति चाहिए, इससे भगवान राम के प्रति जो शरीर जन्य प्रेम है, जो उनका आंखों से दर्शन मिला है,
जो हाथों से उनकी सेवा की है, जो उन्होंने प्रेम अपनी आंखों से हमें दिया है, हमने सबकी अवहेलना कर दी, सबकी अवहेलना कर दी। राम बिलोकनी बोलनी मिलनी, जब अंगद जा रहा है लौट करके, भगवान हमसे कैसे बोलते थे, भगवान ऐसे कैसे हमारी ओर देखते थे। ये जो चिंतन है यही भक्ति है। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि जन्म जन्म रति राम पद, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? बोले मुक्ति जो भक्ति का जो सुख है, वो भक्ति का सुख और मुक्ति का सुख शरीर के बगैर तो होगा ही नहीं। जब तक आप शरीर नहीं होंगे तब तक भक्ति कैसे करेंगे। और जथा मोक्ष सुख, बहुत गहरी चौपाई है। जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, काक भुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि जैसे मोक्ष का सुख भक्ति के बगैर नहीं मिल सकता, जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़ करके मोक्ष का सुख मिल ही नहीं सकता। कैसे? बोले भक्ति करेंगे तो शरीर चाहिए, और शरीर चाहिए तो उपादान चाहिए, पंचामृत के साधन चाहिए, कटोरा चाहिए, दीपक के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए। तो जितने लोग, जितने संसार में जिसको जो उपादान मिले हैं, उन उपादानों का उपयोग भगवान के चरणों में कर दीजिए। भरत जी महाराज ने इसीलिए अयोध्या की संपत्ति को जलाया नहीं, अयोध्या की संपत्ति का उन्होंने रक्षण किया। जलाने का मतलब ये है कि भरत जी अपनी वस्तु जला रहे हैं। भरत जी ने कहा संपत्ति सब रघुपति के आई, हमारी कोई संपत्ति है ही नहीं, तो हम जलाने के अधिकारी कहाँ हैं। तो जो व्यक्ति जलाने की, फूंकने की, घर छोड़ने की बात कहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं घर छोड़ो मत, घर में मंदिर बना लो, या घर को मंदिर बना लो। घर में मंदिर बना लोगे तो घर मंदिर बन जाएगा, और घर मंदिर बन जाएगा तो आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। यही वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं। भरत जी महाराज ने किस प्रकार से चित्रकूट में जाके भगवान से निवेदन किया, कैसे उन्होंने अयोध्या को मंदिर का रूप दे दिया। अयोध्या में जो राम मंदिर है वो भरत जी ने पहले बनाया। बोले अयोध्या में नहीं रहे, नंदी ग्राम में चले गए, और नंदी ग्राम में जाने से पहले गुरु जी से उन्होंने पूछा, अगर आप कहे तो नंदी ग्राम में ले जाकर के मैं इन पादुकाओं को रख दूं। तो गुरुदेव ने कहा कि समझब कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग हो ये सोई। जो तुम आज के बाद समझोगे और कहोगे और करोगे, और समझोगे, कहोगे, करोगे, इसकी व्याख्या करना मैं चाहता था। यहीं से प्रवचन शुरू करने की मानसिक तैयारी करके आया था, लेकिन विचित्र बात है, जिसकी हमने तैयारी की वो तो अंत में आया, और जिसकी तैयारी नहीं की उसने घड़ी बुला दी। हम भूल गए कितना बच गया। बेहरा जी पूछ रहे थे विवेक जी से कितनी देर और बोलेंगे। हमने कहा 2 मिनट में खत्म करेंगे, चिंता मत करो। आपको घड़ी दिख रही है, हमें घड़ा दिख रहा है। घड़ा माने मठाकाश और घटाकाश। आपको घट दिख रहा है, हमको मठ दिख रहा है उसी में। इसलिए मैं आपको आज केवल, हमने अपनी दृष्टि से बिल्कुल उतना ही समय लिया है जितना हमें दिया गया है। तो कल के बाद हम भरत जी के अगम और सुगम चरित्र का आपके समक्ष अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक पंक्तियों के द्वारा आपको सिद्ध करेंगे कि भरत जी महाराज का दिव्य चरित्र किस प्रकार से है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। एक भजन चलता है हमारे यहाँ, क्योंकि इतने तो बैठे हैं सुनने के लिए, तो वो तो सुनाना ही पड़ेगा हमें। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
शीश रहे। गंगा यमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे। सिया रानी का बनी रहे, बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, बना बनी में बनी रहे। वो सुहाग रहे, सिर ताज रहे, वो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित ये बानक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे। नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे। प्रेमी जन का बरभाग रहे, प्रेमी जन का बरभाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। राम 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 सीता राम राम राम। एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए। परम पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित हनुमत स्तवन और सरित सागर और चरितार्थ, ये 3 पुस्तकों का स्टॉल बाहर लगा हुआ है। तो जिन भी भक्तों को प्राप्त करना है तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ विनय बैठे हुए हैं, विनय भैया, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। राम 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 सीता राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम राम श्री राम स्वरूप अगाध यनूप बिलोचन मीनन को जल है सुति राम कथा मुख राम को नाम ये पूनि राम ही को तल है मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही तो मरी को फल है सबकी ने कहे तुलसी के मते नो फल जीवन को फल है राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम श्रवण सुजस सुने प्रभु भजन भव भी शरण सुखद रघुबीर शरण सुखद रघुबीर राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम छन भंगुर जीवन की कली का कल रात को जाने खिले न खिली मलयाचल की सोची शीतल मंद सुगंध समीर कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट जिली न जिली भजले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली न हिली राम